अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए मोटिवेशन वीडियो और जो सब ज़्यादा वीडियो है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ तो उसे देखने की सुযোগ प्राप्त। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, सुप्रभात। मैं विश्वजीत। आज हम बात करेंगे टॉपिक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये टॉपिक है हमारे प्रसिद्ध मैथमेटिशियन श्री रामानुजन जी के बारे में। श्री रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास एक साड़ी की दुकान में क्लर्क थे। उनकी माँ कोमला तामल हाउसवाइफ थी और पास की एक मंदिर में गाया करती थी। रामानुजन साउथ इंडिया के कुंभ कोनम गांव में पले बढ़े थे। रामानुजन एक जिद्दी लेकिन भावुक बच्चे थे। एक बार जब वो बहुत छोटे और ना समझते तो उन्होंने मंदिर के प्रसाद के अलावा कुछ भी खाने से मना कर देता था। अगर उन्हें मनचाहा खाना नहीं मिलता तो वह जमीन पर मिट्टी में लेटने लगे जाते थे। वो स्वभाव से बड़े शांत थे, लेकिन हर बात को गौर से देखते और उसके बारे में सोचने लगते। उनके सवाल दूसरों बच्चे से काफ़ी अलग होती थी, जैसे यहाँ से बादल कितना दूर है, या इस दुनिया में पहला आदमी कौन था। रामानुजन को अकेले रहना पसंद था। जहाँ दूसरे बच्चे बाहर खेलने के लिए मौका मिलते ही तुरंत भाग जाते, वहाँ रामानुजन को घर पर समय बिताना अच्छा लगता था। उन्हें स्पोर्ट्स में कोई रुचि नहीं थी। शायद यही कारण था कि वो थोड़े मोटे थे और वो अपनी माँ से अक्सर कहते कि अगर किसी दिन उनका किसी बच्चे से झगड़ा हो गया तो उन्हें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बस उस पर बैठ जाएंगे और उसका काम तमाम हो जाएगा। रामानुजन कंगायन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ उन्होंने बहुत कम उम्र में इंग्लिश बोलना सीख लिया था। जब वे 10वीं साल के थे, उन्होंने प्राइमरी एग्ज़ाम पास की। वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए थे। इसके बाद उन्होंने डाउन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ वो 6 साल तक पढ़े। यहाँ पढ़ाई करने उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। वो हर सब्जेक्ट में अव्वल थे, खासकर मैथ में। एक दिन मैथ टीचर पढ़ा रहे थे कि अगर किसी भी नंबर को खुद से डिवाइड करे तो उसका जवाब हमेशा 1 होता है। यानी अगर 1000 फल है और उन्हें 1000 लोगों में डिवाइड किया जाए तो सबको एक एक फल मिलेगा। तभी अचानक रामानुजन बोले, अगर 0 को 0 से डिवाइड किया क्या तब भी आंसर 1 होगा? अगर आप फल को किसी में डिवाइड नहीं करेंगे तो किसी को एक भी फल कैसे मिलेगा? कम उम्र में भी उनके सवाल पर लॉजिक होता था। रामानुजन की परिवार में पैसा की तंगी थी, इसलिए वो किराएदार रहते थे। जब रामानुजन 11 साल के थे तो 2 ब्राह्मण लड़के उनके परिवार के साथ रहने के लिए आए। वो पास के गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट थे। उन लड़कों ने मैथ्स में रामानुजन का दिलचस्प देखकर उसे पढ़ाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही महीनों में रामानुजन ने उनसे सब कुछ सीख लिया था। इसके बाद में उन्हें कॉलेज की लाइब्रेरी से और मैथ्स की किताब लाने के लिए कहते। एक बार उन लड़कों ने रामानुजन को ट्रिगोनोमेट्री के एक एडवांस बुक दी। सिर्फ 13 साल की उम्र में रामानुजन ने उससे मास्टरी हासिल कर ली थी। उन्होंने
क्यूबिक इक्वेशन और इनफाइनाइट सीरीज के कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को भी साथ सीख लिया था। उन्होंने पाई और ई के न्यूमेरिकल वैल्यू भी बड़ी दिलचस्पी। रामानुजन अपनी बुद्धि की वजह से अपने स्कूल में एक सेलिब्रिटी बन गए थे। दूसरों लोगों से वो काफ़ी अलग थे। कोई भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया था, लेकिन हर कोई उनकी बुद्धि और उनके सवाल सुनकर चकित रह जाता। सबके मन में उनके लिए बहुत सम्मान था। उन्हें स्कूल में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए कई सर्टिफिकेट भी मिले। ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन स्कूल के हेडमास्टर ने उन्हें मैथमेटिक्स